अभी हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के बारे में, उसका क्या स्वरूप था, बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद में विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुए। अब हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारण कि इतनी बड़ी क्रांति क्यों असफल हुई। इसके निम्न कारण हैं। जैसे ही ये क्रांति हुई उसके बाद में विद्रोह का दमन हुआ और दमन होने के बाद में इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि जितने भी जो साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिल चुके हैं वो मिलेंगे, इसके बाद में और कोई साम्राज्य नहीं मिलाया जाएगा। तो जो राजा सोच रहे थे कि हमारे राज्य ना चले जाएं, तो वो इससे टेंशन फ्री हो गए कि अब हमारे राज्य सुरक्षित हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा है भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आ गया। इस अधिनियम के तहत ये घोषणा की गई कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे शासन लेकर सीधा ये शासन महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, यानी क्राउन का शासन आ गया। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसके पद को हटा के वायसराय बना दिया, जो सीधा महारानी के प्रति उत्तरदायी था। और ब्रिटेन में एक मंत्री परिषद भी बनी जिसमें एक अलग से भारत सचिव का पद बनाया गया। ये सब हम अधिनियम में अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद संचार का अभाव। इस क्रांति की असफलता का एक कारण ये भी था कि संचार का अभाव। जैसे ही ये क्रांति चालू हुई, कैनिंग ने जहाँ पर क्रांति होती थी उन सभी के बॉर्डर सील कर दिए और कोई भी डाक वगैरह नहीं पहुँच पाई। तो जो लोग क्रांति का इंतजार करते रहे 29-31 मई का, उन तक कोई संचार ही नहीं पहुँच पाया कि क्रांति समय से पहले शुरू हो गई है। तो ये संचार का अभाव भी था। इसके बाद स्पष्ट योजना का अभाव, क्योंकि इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। जिसके मन में जो आ रहा वो एक क्रांति में कर रहा कि कहाँ पर जाना है, क्या हथियार लेना है या कुछ नहीं। इसके बाद अच्छे नेता का अभाव। अच्छे नेता का अभाव ये था कि इस क्रांति का जो सर्वोच्च नेता बनाया बहादुर शाह जफर को, वो खुद चलने लायक नहीं थे और वो इस क्रांति के नेता बने, तो अच्छे नेता का अभाव हो गया। इसके बाद जन समर्थन का अभाव। इसमें किसानों ने, मध्यम वर्ग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसके बाद जो विद्रोह हुआ था वो सीमित स्थानों पर था, यानी 1857 की क्रांति जो हुई वो कुछ सीमित जगह पर हुई, क्योंकि ज़्यादातर जो नरेश थे उन्होंने इस विद्रोह का वहीं दमन कर दिया। तो ये विद्रोह आम जन तक नहीं पहुंचा, आम जन इससे तटस्थ रहा। इसके बाद देसी नरेशों की गद्दारी। जो भी देसी राजा थे वो अधिकतर अंग्रेजों के साथ थे, देसी राजा नवाब। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। इसके बाद संसाधनों का अभाव। अंग्रेजों ने ट्रेनें बिछा दी थी। इसके बाद संसाधन। अंग्रेजों ने क्या किया था कि ट्रेनें बिछा दी थी, तो रेल की पटरी बिछा दी थी, इससे ट्रेनें जल्दी पहुंच रही थी स्थानों पर। और इनके पास घोड़े थे, ये जाते कई दिनों में, जब तक वो हाल पहुंचकर उस स्थान पर पहुंचकर विद्रोह को दबा देते। और इसी बात पर नाना साहब ने भी एक बात बोली थी कि ये नीली टोपी वाली राइफल चलने से पहले ही मार देती है। तो ये इनके पास तलवारें थी, उनके पास ज़्यादातर राइफलें थी, बंदूकें थी। तो इन कारणों के कारण ये क्रांति असफल हुई। ये सब हमने पढ़ा 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। अब हम इसके बाद कल पढ़ेंगे किसने क्या कहा इस क्रांति के बारे में।